रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम लेकर आई हूँ लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो चाँद से आज़ाद। देखिए यहाँ बात मैं देखिए क्योंकि सुबह भी अपना प्रोग्राम लेके आती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग में मैं आपसे बात करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की। और देखिए अभी भी ये जो टॉपिक है ना ये मैं क्योंकि आपकी हेल्थ के बारे में ना मैं बहुत ज़्यादा सोचती भी हूँ और साथ ही क्योंकि जब भी बात होती है हेल्थ की तो बात करती है साक्षी। यही मैं बात आपसे कहती हूँ और यही मुद्दा आपके पास लेके आ गई क्योंकि बात हम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात कर रही हूँ। इस मुहिम में मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे एक बहुत ही खास गेस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। बहुत सारी हम बात करेंगे सर से, हेल्थ एक्सपर्ट है, साइकोलॉजिस्ट है और भी बहुत सारे जो खिताब इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। धन्यवाद साक्षी और मानव रचना रेडियो के श्रोतागण। साथ ही साथ सर यहाँ पर अब बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और SDG गोल 3 क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य का, हमारे तन मन का हमें ख्याल रखना, ना सिर्फ फिजिकल हम ध्यान रखना चाहिए बल्कि मेंटली भी। और अभी ना हमारी जो बातें हो रही थी वो हम कर रहे थे ओरल हेल्थ के ऊपर। तो देखिए जब भी क्योंकि ओरल हेल्थ की बात होती है तो हमारी से स्माइल जुड़ी होती है, हमारी खुशी हैप्पीनेस उससे जुड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की ओर जाऊँ तो बात करूंगी अब हैप्पीनेस की। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि हैप्पीनेस क्या है, आपसे जानना चाहूंगी। साक्षी जी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं कि हैप्पीनेस है क्या। जी हैप्पीनेस का अर्थ होता है कि खुश रहना और हम कैसे खुश रहें और इसके साथ चैलेंज जो होता है कि हम दूसरों को खुश कैसे बनाएं और खुश कैसे रखें, ये जुड़ा हुआ है। अगर दूसरे खुश रहेंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। ये जरूर हमेशा इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि हैप्पीनेस सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम खुश हो गए और दूसरे लोग दुखी रहेंगे तो हमें नहीं। हैप्पीनेस में है एक दूसरे के साथ हम कैसे जोड़ करके हम अपने आप को देखें। सो हैप्पीनेस जो है यह एक सकारात्मक मन की एक सोच है। जब जीवन में आप सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएंगे तभी जाकर के आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना। हम अक्सर ना सबसे कह देते हैं कि हम हाँ खुश हैं। कोई हमसे पूछता है ना क्या आप इस चीज से खुश हो तो हम ऐसे ही बस मन से कह देते हैं हाँ हम खुश हैं। लेकिन क्या सच में आप दिल से अपने मन से खुश हैं? इस बात का होना ये देखिए हम अंदर ही अंदर ना फील कर पाते हैं। और अगर हम दुखी होते हैं ना तो हमारे आसपास भी जो लोग होते हैं ना वो भी दुखी होते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज में कुछ क्या पता कुछ बात ऐसी हम कर देते हैं जिससे वो हर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हम और भी बहुत सारी बातें हम डॉक्टर राजेश कुमार से यहाँ जानेंगे। लेकिन सर अभी एक बहुत ही अहम जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि बात करें अगर अपनी हैप्पीनेस की तो कैसे किस तरह हम अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि बात हमारे सस्टेनेबिलिटी की चल रही है। तो किस तरह हैप्पीनेस को सस्टेन किया जा सकता है? इसके पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। बड़ा अच्छा हमारे गुरु जो हैं परमहंस स्वामी निरंजनानंद हैं, उन्होंने हैप्पीनेस पर बोला है। मैं उनके उस कोट को यहाँ पर मानव रचना रेडियो के श्रोतागण को सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला है द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। The time to be happy is now and the place to be happy is here. जी. And the way to be happy is to make someone happy and being a little heaven right here. यही परिभाषा हैप्पीनेस की है। जीवन में हैप्पीनेस को अगर जानना है तो ये है कहाँ, ये संसार ही फुल हैप्पीनेस है। जी। यह संसार ही पूर्ण रूप से हैप्पीनेस है। और दूसरा जो चीज है कि हम कैसे जीवन में अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने आपस में बातचीत की है कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे अपने लाइफ को। जी। और वही अलाइनमेंट आपके सस्टेनेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस को मेंटेन करता है। जी, अगर आपने अलाइनमेंट का तरीका जान लिया, ट्यूनिंग का तरीका जान लिया तो वो रियल हैप्पीनेस आपको देगा। हम कैसे दूसरों के दृष्टिकोण में अपने आप को हम एडजस्ट कर ले,
और हम दूसरों के दृष्टिकोण में अपने आप को कैसे हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, तब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं, कोई गिला शिकवा एक दूसरे को नहीं रहेगा। तो एक यहाँ पर जो हैप्पीनेस बनाने की है, जो सस्टेनेबिलिटी का है, वह जो सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला आता है, एक्सेप्टेंस। जी एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड एकोमोडेट। जी जी जी, बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये। हाँ, कोई गिला शिकवा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी आप फैसिलिटी दे दीजिए, फैकल्टीज दे दीजिए, लेकिन वो आपको कंप्लेन कर देंगे, नकारात्मक बात करना शुरू कर देंगे, यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो ऐसी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई शिकायत नहीं करते किसी से, वो बोले बस आई एम हियर फॉर टाइम बीइंग, लेट मी टू डू माय वर्क and I have to move forward. जी। So ये जो state of mind है, the constant frame जो आप positive का बनाते हैं, जी बिल्कुल, constant frame जो positive का state का आप बनाते हैं, यही आपकी happiness की sustainability को आगे प्रशस्त करता है। जी। So basic requirement यही है कि acceptance जीवन में आप अपनाइए, adapt बनिए और accommodate, accept, adjust and accommodate। जी। इसी के साथ सर जानना चाहूंगी, यहाँ पर आपने बताया कि किस तरह हम अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो अगला सवाल मेरा है कि ये एक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी, क्योंकि लोग जो हैं अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि शायद से हमें पता नहीं है इस बारे में। जानना चाहूँगी कि हैप्पीनेस और प्लेजर में क्या डिफरेंस है, क्या ये बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है, या फिर हम जो है कहीं भूल कर पाते हैं, या फिर हम सही जाते हैं कि हैप्पीनेस और प्लेजर एक ही है? ये बहुत ही अच्छा चीज आपने पूछा है साक्षी जी। लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग प्लेजर को ही हैप्पीनेस समझ लेते हैं और हैप्पीनेस को भी प्लेजर समझ लेते हैं। ये बड़ा ही विरोधाभास जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और मैं अपने दर्शकों और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब आप हैप्पीनेस की बात करते हैं तो उस समय एक हार्मोन होता है आपके अंदर, वह है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन जो है यही सस्टेनेबिलिटी, हैप्पीनेस को मेंटेन करता है। लेकिन जब हम प्लेजर की बात करते हैं तो उसमें डोपामिन की जरूरत होती है। सो डोपामिन कैसे होता है? तो एक्साइटमेंट के साथ होता है। जैसे आज आप पार्टी में जाएंगे, किसी डिस्को में जाते हो, किसी क्लब में जाते हो जी, किसी म्यूजिकल ग्रुप में जाते हो, और कभी फ्रेंड्स के साथ आप चिल आउट करते हो, कभी थ्रिलिंग करते हो, एक्साइटमेंट वाली करते हो, तो उसमें आपकी प्लेजर होती है। रिलेशनशिप में प्लेजर होता है, वो हैप्पीनेस नहीं होता है, क्योंकि वहां पर डोपामिन काम करता है। लेकिन जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो ये एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, और इसमें जो है सेरोटोनिन का उपयोग होता है। और जब सेरोटोनिन आपके अंदर बनता है तो आपकी सस्टेनेबिलिटी रहती है, एक इक्वानिमिटी स्टेट ऑफ माइंड होता है। डॉक्टर राजेश, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है अगर हैप्पीनेस की, क्योंकि आपने कहा कि ये जो प्लेजर है, ये अगर रिलेशनशिप की बात करें, कहीं घूमने की बात करें, या फिर एक्साइटमेंट, ये अलग चीजें हो गई, लेकिन ये जो हैप्पीनेस है इसकी प्राप्ति किस तरह से करी जा सकती है? साक्षी, इसके लिए हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए जो है सबसे बढ़िया तरीका है, प्रतिदिन अपने लाइफ स्टाइल को मॉनिटर कीजिए। और लाइफ स्टाइल जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली फॉर द स्मॉल मोमेंट, ये आपका पूरा इंटायर दिनचर्या जो है उस पर आपका ये निर्भर करता है। इसमें आपकी जो कुछ इसके इंडेक्स होते हैं, जिसमें आता है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इसके बाद स्पिरिचुअल, इसके बाद आता है सोशल कॉन्टेक्ट। ये एक पार्ट हुआ इंडेक्स का कि अगर हम शरीर से थोड़ा सा भी, अगर शरीर में कष्ट है, शरीर से अस्वस्थ हैं, तो हमारा हैप्पीनेस जो है वो प्रभावित हो जाएगा। बिल्कुल, हम खुश नहीं रहेंगे। आप अपने आप में दिनचर्या में देखिए, अगर आपको किसी दिन हेडेक हो जाता है, सारा आपका हैप्पीनेस खत्म हो, क्या पहना है, क्या पहना, आगे बहुत अच्छे सत्संग कोई दे रहे हैं, आपको सुनने में मजा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपका फिजिकल कंडीशन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मेरा अगला सवाल होगा सर आपसे कि फिजिकल हेल्थ किस प्रकार हमारी हैप्पीनेस को सस्टेन कर सकती है, क्योंकि अभी आपने एक एग्जांपल दिया, लेकिन इस पर थोड़ी सी और चर्चा मैं करना चाहूँगी, इस पर और रोशनी हम डालना चाहेंगे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो अगला सवाल है, इसका जो जवाब जो होगा सर, इस पर थोड़ा सा आपके विचार मैं यहाँ पर चाहूँगी। देखिए, फिजिकल हेल्थ की जो बात है, इसका हेल्थ का मतलब पहले हमें समझना होगा। हेल्थ की अगर परिभाषा अगर जाननी है, हेल्थ को अगर हमें व्यापक रूप से समझना है, तो हम संस्कृत के शब्दों का उपयोग करेंगे, स्वास्थ्य। जी। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है स्व और अस, जो अपने आप में स्थित है वही स्वस्थ है। जी। तो जब हम संस्कृत की इस शब्द को, स्वास्थ्य को जब हम उपयोग करते, तो ये कंप्लीट एक हॉराइजन देता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि भाई कौन है अपने आप में स्थित, कौन अपने आप में व्यवस्थित है। तो पता लगता है कि हमारे तो शरीर जो है, ये तो सिर्फ शरीर ही नहीं है, इसके अंदर मन भी है, इसके अंदर मस्तिष्क भी है, इसके अंदर विचार भी है, इसके अंदर भावना भी है, इसके भी अंदर अध्यात्म भी है, इसमें नकारात्मक ऊर्जा भी है, सकारात्मक ऊर्जा भी है। सो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इन सबको हम कैसे नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, और इसके लिए जो सबसे अपने भारतीय संस्कृति की जो सबसे बड़ी विद्या है वह है योग विद्या। योग विद्या का अभ्यास इसीलिए ऋषि मनुष्यों ने किया था। और आपको जान करके अच्छा लगेगा, और जानने हम दर्शकों को यह भी कहना चाहेंगे कि सन्यासियों के नाम के पीछे आनंद लगता है, सत्यानंद है, निरंजनानंद है, शिवानंद है। आनंद क्यों जुड़ता है? आनंद की परिभाषा है क्या? आनंद का मतलब है जो सुख और दुख से परे है। जी 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 जी, बिल्कुल। जो सुख और दुख से परे है वह आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है, अर्थात एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार जो है वही हैप्पीनेस है। जी। जब आप अपने में दूसरों को देखते हैं, जब अपने में दूसरों को देखते हैं, तो वही वेद के उस मंत्र को कहता है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, मेरे ही अनेक रूप हैं। वाह, बिल्कुल। तो वो आपकी जो स्टेट है वह आनंद की स्थिति है। फिर कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा नहीं है। ये संसार तो साक्षी जी सिर्फ ट्रांजिशन का स्टेट प्लेस है। यहाँ हर कोई आता है, हर कोई जाता है। ये जगह हम कैसे उपयोग करें, इसके लिए ही योग कहता है कि आप हैप्पी रहिए। और मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, सुबह उठिए और मुस्कुराइए, और रात में सोने के पहले मुस्कुराइए, और दिन भर में 5 बार मुस्कुराइए लोगों को देख करके। बिल्कुल। क्योंकि जब आप मुस्कुराएंगे तो आपके अंदर सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिक होगा, नेचुरल होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर मुझे एक और बात सर आपकी याद आ रही है कि आपने ये बात कही थी कि जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही हमें खुद से ये कहना चाहिए कि आई एम द बेस्ट। यस, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब आप सुबह उठिए तो उस समय क्या होता है, अवचेतन मन जो है बड़ा ही जागृत स्थिति में रहता है। और ये समय है गुड संकल्प, पॉजिटिव स्टिमुलेशन का। एक कोई भी बीज आप पॉजिटिव संकल्प का अपने लिए लीजिए। चाहे आपकी परिकल्पना है, आपकी मनोकामना है कि मैं शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करूं, मानसिक शांति को प्राप्त करूं। मैं जैसे उठता हूं तो सबसे पहले परमात्मा को याद करके कहता हूं कि हे ईश्वर, स्वास्थ्य देना, शांति देना, और मुझे एक अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करना जी। कि हमसे कोई गलती नहीं हो, क्योंकि हम तो फाइनली वी आर ए ह्यूमन। जी। गलतियां होगी, तो परमात्मा से प्रार्थना यही रहती है। और मैं सबसे पहले उठने के साथ अपने ही बिछावन पर बैठ के 11 बार गायत्री मंत्र करता हूँ, इसी संकल्प के साथ कि हमारे विजडम जो है वह एक सकारात्मक सोच वाली हो। जब आप अपने अंदर प्राण ऊर्जा का संचार करेंगे, प्राण ऊर्जा को जागृत करेंगे, तो वह गायत्री मंत्र है। देखिए, मंत्र को धर्म से कभी मत जोड़िए। मंत्र एक ध्वनि का विज्ञान है जी। मंत्र ध्वनि का विज्ञान है। धर्म तो बहुत बाद में आया है। धर्म ने मंत्रों को पकड़ लिया, धर्म ने मंत्रों को पकड़ लिया, लेकिन मंत्र जो है ध्वनि का विज्ञान है। यह ध्वनि का विज्ञान आपके मन, मस्तिष्क और शरीर के साथ है, जो आपके अंदर से नकारात्मक गुणों को वह खत्म करता है, विषाक्त चीजों को वो अलग करता है।
जी। जैसे हम कहते हैं कि भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। अर्थात है क्या कि भगवान ने जहर को लिया और अपने कंठ पर ही रोक दिया। इसकी एक गहन चिंतन करने के बाद एक स्थिति मिलती है। वो स्थिति ये है कि संसार में जितने सारे अगल बगल जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसको आप कंज्यूम करेंगे, लेकिन उसको आप शरीर के ऊपर मत लाने दीजिए, यहीं पर रोक दीजिए, मस्तिष्क तक ही रोकिए और मस्तिष्क से ही उसको निकाल दीजिए, कंठ के नीचे मत आने दीजिए। कंठ के नीचे आपके सारे फिजियोलॉजिकल ऑर्गन हैं, जी। उसको वहीं से निकालिए, यानी आप मस्तिष्क से ही निकालना है आपको। तो इसका एक साइलेंट मीनिंग है इस नीलकंठ का, भगवान शिव के इस रूप का। मुझे तो कभी बड़ा अच्छा लगता है कि क्या पॉजिटिव एनर्जी मिलती इस कहानियों से। कहानियों के पीछे एक आपके हैप्पीनेस का मंत्र भी है यहाँ पर। जी। कि आप नकारात्मक चीजों को अपने अंदर आएंगे, निकाल लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए, उसको पी के खत्म कर दीजिए, फंसना नहीं है। बिल्कुल। तो सर इसी पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है किस तरह हमारी जो हेल्थ हो गया उसको किस तरह इन्फ्लुएंस करता है इस बारे में, क्योंकि कुछ बातें तो आपने अभी बताई हैं लेकिन और कुछ बातें हैं जिनका अभी जानना हमें थोड़ा सा हम जानना चाहती हूँ। मैं हमारे लिसनर्स तक वो सही सटीक जानकारी पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, हैप्पीनेस की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। तो किस तरह हमारी जो मेंटल हेल्थ है इन्फ्लुएंस करती है हमारी हेल्थ को? इसमें जो है सबसे बड़ा जो है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच कहने का मतलब है कि अगर आप किसी गुलाब के पौधे में देखते हैं, गुलाब के फूलों को देखते हैं, तो गुलाब के फूलों की सुंदरता को देखिए, ना कि कांटों की तीखी, जो कांटों की जो नुकीलेपन है हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर गुलाब है तो हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा गुलाब है। इसलिए सामने वाले के पॉजिटिविटी को आप देखिए, पॉजिटिव गुणों को आप हमेशा स्टिमुलेट किया। ये है परसेप्शन। बिल्कुल। परसेप्शन अगर आपका सही हो गया तो सब कुछ सही हो गया। देखने की कला अगर आपने जान ली है, सीख ली है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कभी अनहैप्पी हो ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही सर यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि आपको भी ये जो चीज़ें हमारे लिसनर्स तक बताना चाहूँगी कि आज से पहले शायद से, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं, गोल नंबर 3 यानी कि हम बात कर रहे हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। आजकल इस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल हमारी जो लाइफ है बड़ी भागदौड़ भरी लाइफ हो गई है और हमारा जो जितना सारा प्रेशर होना, हम बहुत मेंटली उस चीज़ को लेने लगते हैं और ऐसे में जो हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है। बस एक फेक हैप्पीनेस हमारे साथ रह जाती है कि बस हम जो है हेलो हाय, और उसके बाद जब हम जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ो वो चीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन हम दिल से नहीं खुश हो पाते हैं, जो कि हमें खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है हमारी हैप्पीनेस को सस्टेन होना। अगला सवाल सर आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमारी हैप्पीनेस हमारे इमोशंस पर भी निर्भर करती है, क्या सस्टेन करती है? इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। साक्षी जी, ये तो जरूर है। इमोशन का अर्थ होता है एनर्जी इन मोशन। इमोशन को अगर आप तोड़ेंगे ई प्लस मोशन कर दीजिए। एनर्जी जब पॉजिटिव हो जाएगी तो आप हैप्पी हो जाएंगे, एनर्जी जब नेगेटिव हो जाएंगी तो आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। आपको दुख होगा, आपको भय होगा, आपको एंजाइटी होगा, आपको स्ट्रेस होगा। सो ये सारा सब खेल है इमोशंस का। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इमोशन पर, अपनी ऊर्जाओं पर आप एक पॉजिटिव अप्रोच बना के रखिए। यानी मेडिटेशन का जो उपयोग हम क्यों करते हैं, मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी एक इमोशनल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रहे। मेडिटेशन का यही सबसे बड़ा फायदा है जी, कि आपके अंदर जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत आपको एक सटीक रूप से प्राप्त होता, उपलब्ध होता और बड़ा आसान तरीके से उपलब्ध होता है। बिल्कुल। तनाव जीवन का एक मुख्य अंग है। तनाव तो होगा। जब माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो बच्चे को भी उतना ही परेशानी होती है। हम लोग तो फोकस करते हैं सिर्फ माँ के दर्द के बारे में, प्रसव पीड़ा के बारे में, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते कि बच्चे को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बाहर आने के लिए। तो तनाव जीवन का एक मुख्य अंग है। तनाव के साथ जिंदगी शुरू होता है और जिंदगी अंत भी होता है। तनाव से कोई बच नहीं सकता है। हर के जीवन में, चाहे वह राजा हो चाहे वह भिखारी हो, सबके जीवन में तनाव है। सबको
चाहे आप ऑफिस के एग्जीक्यूटिव हैं, सबके ऊपर एक प्रेशर होता है, काम करने का प्रेशर होता है, लेकिन इसको हैंडल करने की कला मुझे आनी चाहिए। और ये कला जो है हमारी योग विद्या से हमें प्राप्त होता है। ये पूरब की संस्कृति का ये सबसे बड़ा खजाना है। बादशाह है हम पूरब की संस्कृति के लोग, जिनके यहाँ योग जैसी परंपरा, अध्यात्म जैसी परंपरा हमें प्राप्त हुआ है अपने पूर्वजों से, क्योंकि यह ऋषियों का देश है जी। हम ऋषि पुत्र अपने आप को कहते हैं। यानी उन्होंने मुझे एक ज्ञान दिया था। ज्ञान ये दिया था कि हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। गुड ह्यूमन बीइंग कहने का अर्थ होता है कि हमें एक सोच के साथ जीना होगा, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीना होगा, और हमें सतत प्रयास करना है आगे की ओर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। संसार में जो हम आए हैं भोगने के लिए नहीं, हम इस भोग से परे की बात करते हैं। यही है पूरब की संस्कृति, और यही हैप्पीनेस के इंडेक्स को मेंटेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर देखिए मेंटल हेल्थ की बातें हो रही हैं, और आजकल जो है ना लोग थोड़ा सा कतरा जाते हैं जब मेंटल हेल्थ की बात होती है। अगर कोई भी परेशान होता है, क्योंकि देखिए आगे चलकर ये चीज़ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव न डाले, इससे ज़रूरी है शुरुआत में ही इसको जो है कंट्रोल कर लेना। अपनी मेंटल हेल्थ पर जो है एक अच्छा आपको होना चाहिए कि जब भी बात होती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ना जाके, साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाके, हम क्या करते हैं, मन ही मन घुटते रहते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस पर एक असर डालती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल आता है, यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी सारी बात सिर्फ स्पिरिचुअल भी उठ चुकी हैं, तो इसी पर मेरा सवाल जो है आधारित है, और वो ये पूछना चाहती हूँ मैं कि आप जो है किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं स्पिरिचुअल सस्टेनेबिलिटी को? स्पिरिचुअल सस्टेनेबिलिटी का अर्थ है कि हम अपने आप को जाने, और इसके लिए होता है स्व अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना। स्पिरिचुअलिटी का है अध्ययन, स्पिरिट की जो स्टडी कर ले, सोल की जो स्टडी कर ले, अर्थात जो अपने स्वरूप का दर्शन कर ले। हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य हैं या नहीं है, ये हमारा पहले संशय दूर हो जाना चाहिए जी। और इसके लिए क्या होगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाती है, हम अच्छे हैं क्या, हमारे अंदर कौन सा सकारात्मक गुण है, कौन सा हमारा नकारात्मक गुण है। अगर कोई नकारात्मक गुण है तो हमें उससे कैसे हम उन्मूलन करें, कैसे हम अपनी लाइफ से उसको हटा दें जी। और इसी के लिए जब आप अपने आपके अंदर से नकारात्मक तत्वों को निकालेंगे, जैसे है क्रोध है, ये बहुत बड़ा डेंजर चीज है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिव थिंकिंग, ये सारा सब चीज जो है हमें मिलता है कैसे, तनाव से। तो इसके लिए आप कैसे इन सब चीजों को अपने आप से निकालिए, अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी आप स्पिरिचुअल कहलाएंगे। स्पिरिचुअल का अर्थ होता है अपने अंदर से नकारात्मक गुणों को हटा देना। जी। जब आप नकारात्मक गुणों को अपने अंदर से हटाएंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपने के साथ साथ दूसरों के लिए भी डेवलप होता है, और तब जाकर के आप कहते हो कि हम मैं में तुम हो, तुम में हम हैं, एकाकार, जो हम वेदांत में कहते हैं अद्वैत। अद्वैत दर्शन जो है, हम ईश्वर का दर्शन करते हैं दूसरों में, वही तो परिभाषा है, वही उपलब्धि है अध्यात्म की। जी जी। कि अगर हम दूसरों के दुखों से अगर हम प्रभावित हो जाते हैं, और ये दुनिया के हर धर्म ने माना है, चाहे वह बुद्ध हो, चाहे वह ईसाईयत हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह क्रिश्चियन हो, दुनिया के हर धर्मों ने इस बात को माना है। और ये कैसे आता है, सर्व, लव, गिव, बी गुड, डू गुड, मेडिटेट, देन रियलाइज। ये अध्यात्म के गुणों को अगर आप ये अष्टांग चीज को फॉलो करते, इस 8 लिम्स को जो स्वामी शिवानंद ने दिया है कि अपने जीवन में हमेशा सेवा की भावना को रखो, सेवा करना सीखो बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, नो कास्ट, क्रीड और कल्चर। सर्व, लव, हम जब दूसरों को प्रेम करना सीख जाएंगे बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के,
मदर टेरेसा ने लोगों को लव दिया था। जी जी। उन्होंने अपने जीवन में योग और मंत्रों का अभ्यास नहीं किया था, उन्होंने सर्व और लव का अपने जीवन में साधा, और वो कहां से कहां उनकी चेतना जागृत हुई। हम दोनों लोगों को देना सीखे। जो भी चीज हम देंगे, आपके पास जो भी है, जो भी गुण आपको ईश्वर ने दिया है, हर मनुष्य अपने आप में एक सकारात्मक गुण लेकर के आता है और एक स्पेसिफिक क्वालिटी लेकर के आता है, और वो पॉजिटिव गुण को वो कितना शेयर करता है, कितना इलेबरेट करता है, कितना वो बांटता है, अपनी विद्याओं को कितना वो लोगों को देता है। तो सर्व लव गिव। अब आता है बी गुड। हम पहले अच्छा बने तब दूसरों में नकारात्मक को हम दिखलाएं कि तुम अच्छे नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर बी गुड हो गए तब जाकर के हमको लगेगा कि अब चलो हम तो कम से कम ठीक हो गए। मेरी माँ कहा करती थी कि महात्मा गांधी के पास एक बार कोई आया और बोला मेरे बेटे को खुजली बहुत होती है, वो उसको हम कैसे ठीक करें। तो महात्मा गांधी सोचे अगर ये गुड़ का सेवन अगर कम कर देगा तो ये ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने अंदर में सोचा अगर मैं तो गुड़ बहुत खाता हूँ, मैं कैसे बोलूं। ये थे महापुरुष कि नहीं, पहले मैं अपने आदत को कंट्रोल करूं तब मैं दूसरों को सजेशन दे सकता हूं। ये जो क्वालिटी है ये बिरला किसी किसी इंसान में आती है, बी गुड। और फिर हम अच्छे कर्म करें, एक पॉजिटिव एक्शन के साथ, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हम अच्छे कर्म करना सीखें। जो भी हमसे बन सकता है, हो सकता है हम चट्टान नहीं उठा सकते हनुमान की तरह, लेकिन गिलहरी की तरह तो एक छोटा सा रेत लेकर के इस संसार में जरूर डाल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये हो गया डू गुड। और इसके बाद होता है मेडिटेट। फिर आप संसार को देखिए, संसार को जानिए, और फिर रियलाइज कीजिए कि आप कौन है। और उस दिन आपकी अध्यात्म दर्शन पूरी हो गई, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, जिस दिन आप दूसरों को अपने में देखना सीख गए और अपने को दूसरों में देखना सीख गए। वेद तो यही कहता है ना, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं मेरे ही अनेक हैं। जी। मैं एक हूं मेरे ही अनेक हैं। बिल्कुल। ये बहुत ही जो सवाल है बहुत ही अच्छा जवाब इसका दिया है, और यहाँ पर बहुत ही डिटेल में हम बात कर रहे हैं। एक स्पिरिचुअल सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, किस तरह जो है कि हम स्पिरिचुअल तरीके से सस्टेन अपने हैप्पीनेस को कर सकते हैं। इसी के साथ सर यहाँ पर आपने अभी बात करी, मेडिटेशन की भी बात करी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एक जो सवाल है ये आपसे जानना चाहूँगी कि हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्या है हैप्पीनेस इंडेक्स? क्योंकि हमें अक्सर हमें ये लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, हम और भी कई सारे इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इस चीज़ से हम थोड़े से मतलब वो कहते हैं ना कि हमें पता नहीं है इस बारे में, हमें थोड़ा जाते नहीं हैं, क्योंकि बात हमेशा हम करते रहते हैं, चाहे हम BMI की बात कर लें, चाहे हम एयर क्वालिटी की बात करें, लेकिन ये हैप्पीनेस ये कुछ थोड़ा सा मेल बैठा नहीं। तो आप ज़रा हमें बताइए कि हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? साक्षी जी, मेरा काम है पूरी दुनिया में हैप्पीनेस एंड वेलबींग को पढ़ाना, हैप्पीनेस एंड वेलनेस को पढ़ाना। जी जी जी। और हैप्पीनेस जो है वो कैसे सस्टेन करें, ये सबसे बड़ा हमारा रहता है लोगों का को ये समझाना, ये ऑब्जेक्टिव कि हैप्पीनेस को आप किसी मार्केट में जाके खरीद नहीं सकते, किसी शॉपिंग मॉल में जाके नहीं कर सकते भैया मेरे को हैप्पीनेस पैक कर दो, मैं घर में लेके जा करके इसका उपयोग करूंगा। नहीं, इसके लिए हमें फिजिकल हेल्थ को हमें ठीक करना होगा, मेंटल कंडीशन को ठीक करना होगा, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, इमोशनल सस्टेनेबिलिटी को मुझे मेंटेन करना होगा। और फिर जो हम कह रहे हैं अपने आप का अध्ययन जो स्पिरिचुअल, ये तो एक डायमेंशन हो गया। इसके बाद जो बड़ा एक छोटा सा और भी एक पक्ष है कि हम अपने आप को कैसे समाज के अगल बगल के साथ, पड़ोसियों के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़े, तब जाकर के एक हमारा एक इंटरकनेक्शन बनता है बिल्कुल। और वही मुझे एक सस्टेनेबिलिटी देती है। अभी तक सस्टेनेबिलिटी नहीं आई है आपको, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। अब आप जाकर के तैयार हुए हैं हैप्पीनेस को जानने के लिए, लेकिन इसके बाद आता है आपकी दैनिक दिनचर्या का, जिसमें हम कहते हैं आपका फूड क्वालिटी। अगर आज आपने अनाप शनाप खा लिया, अच्छे बुरे खाने खा लिए, रात में पेट में गैस हो गया, दर्द हो गया, टॉयलेट हो गया, वॉमिट हो गया,
तो उल्टी हो गई, दस्त हो गई, तो आपकी सारी हैप्पीनेस जीरो इंडेक्स पर फिर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका फूड का क्वालिटी आप कैसे अपने लिए रखते हैं, और उसके बाद आता है आपकी लाइफ स्टाइल। आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिसिप्लिन होनी चाहिए, जीवन शैली बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। जब जीवन शैली आपकी डिसिप्लिन होगी तो वो भी आपकी हैप्पीनेस को मेंटेन करेगा। और इसके बाद जो है रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो आप अंदर अंदर घुट रहे हैं। सब बाहर से आप देख रहे हैं कि सब लोग सोच रहे हैं भाई इस आदमी के पास पैसे है, पावर है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा नहीं तो है। ये भी डॉक्टर ये आएगा इमोशनल हमारे जो बात करें, क्योंकि आपने अब डिवाइड कर रहे हैं फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, तो ये भी क्या उसी कैटेगरी में आएगा? हाँ, उस कैटेगरी में हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जी। मैंने इसको रखा है एक सेपरेट कॉलम बना करके रखा है कि रिलेशनशिप को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। बिल्कुल। अगर आप पत्नी और पति हैं तो आप एक दूसरे के बारे में सोचिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइए। छोटी छोटी चीजों में अपने आप से को स्ट्रेस और स्ट्रेन मत कीजिए। ये रिलेशनशिप बड़ा ही उम्दा चीज है और बड़ा नाजुक चीज है, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी हैप्पीनेस का। और डाइट, लाइफ स्टाइल, ये बहुत बड़ा चीज है। तो अब जाकर के आपकी कहीं सस्टेनेबिलिटी इन हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर जो केसेस के बारे में हम सुनते हैं, जैसे कि अगर बात करूँ, अगर डाइवोर्स केसेस की हम बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे अगर कि ब्रेकअप्स की अगर हम बात करें, तो अक्सर ऐसा होता है कि बॉन्डिंग नहीं बन पाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, या कभी कभी होता है कि म्यूचुअली भी होता है। ऐसे में उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पर अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन करना किस तरह से आप बताएंगे, कैसे अपने विचार आप बताएंगे, हमारे लिसनर्स तक पहुंचाएंगे? साक्षी जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें मैं एक छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक केस स्टडी है कि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, दोनों ने बात करना बंद कर दिया एक दूसरे से। पति रात को ऑफिस से आने के बाद एक नोट्स लिख देता है पत्नी के टेबल के पास, डिनर टेबल के पास रख देना, कल सुबह 6 बजे मुझे उठा देना, मेरी फ्लाइट है। जी। पत्नी सुबह उठ करके वो भी नोट लिख देती है और बेड के बगल में रख देती कि तुम्हारे फ्लाइट का टाइम हो गया है। जी जी। सो उठ जाओ। जी। पति उठता है 9 बजे, देखता है नोट्स पड़ा हुआ है। तो ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन जो है ये एक सकारात्मक है। अगर कम्युनिकेशन आप करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कम्युनिकेशन जो है बहुत सारी चीजों को खत्म कर देती। बेसिक इवन वो मनोवैज्ञानिक तक आपको साइकोलॉजिस्ट के पास लाने की भी जरूरत नहीं होती है। जब देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास कब आना चाहिए, जब आपका नहीं रिजॉल्व हो रहा है दो पार्टनर के बीच में, तब आप साइकोलॉजिस्ट का सहारा जरूर लीजिए, बड़े बुजुर्गों का सहारा लीजिए, अपने दोस्तों का सहारा लीजिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन आजकल हम सजेस्ट करते हैं कि बेटर प्रोफेशनल के पास आइए, साइकोलॉजिस्ट लोगों के पास जाइए और अपनी चीज़ों को, रिलेशनशिप प्रॉब्लम को खत्म कीजिए। डिवोर्स तो लास्ट स्टेज है। बात करें यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करेंगे कुछ रिलेशनशिप जो कि बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं, या फिर बात उतनी की इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो हैप्पीनेस जो है वो नहीं बच पाई है। तो इस सिचुएशन में उससे निकलने के लिए, क्योंकि अब वो चीज़ हो चुकी है, तो अब उससे निकलने के लिए और एक अच्छे सस्टेन हैप्पीनेस अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उस बारे में आपसे सलाह चाहती हूँ। साक्षी जी, ये भी बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा और इसके आंसर जो हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो इसके आंसर मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट इन हेल्थ एक्सपर्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक दूसरे को समय देना चाहिए। थोड़े दिन के लिए अलग होइए। मैं ऐसा प्रयोग करता हूँ लोगों के साथ काउंसलिंग में कि बहुत ज्यादा अगर बिटरनेस आ गया है, बिना कुछ कहे हुए कुछ दिनों के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग रहिए, कोई कम्युनिकेशन मत कीजिए और फिर कुछ दिनों के बाद मिलिए, देखिए वो बिटरनेस और फिर कम्युनिकेशन कीजिए। तो अगर वो इसमें बहुत हद तक मुझे सफलता मिलती है इस टेक्निक से। तो जब अगर नहीं मिलती कि नहीं अब हमारा अलग होना ही है हमें, तब तो फिर आप ले सकते हैं स्टेप, क्योंकि अभी आधुनिक सोच है, एजुकेशन है और खुले विचार हैं, ओपननेस कल्चर है,
सो सब मुक्त हैं अपने जीवन में अपने आप के सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के लिए। तो लेकिन हमारे समझ से थोड़ा समय देना चाहिए। डिवोर्स के पहले 10 बार जरूर सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है किस तरह हमारी लाइफ के सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं? मैंने अभी भी कहा है, हर बार मैं कह रहा हूँ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। नकारात्मक में सकारात्मक को जिस दिन आप ढूंढ लेंगे, आपका सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा हैप्पीनेस में। जी। फूलों को देखिए, कांटों को मत देखिए। कांटों को तो कोई नहीं टच करता, फूलों को स्पर्श करना सीखिए। और ये तभी होगा जब आपके परसेप्शन चेंज होंगे। जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाइए। जीवन के प्रति एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने का प्रयास कीजिए। जीवन बहुत ही सुंदर है, जीवन बहुत प्यारा है, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की, देखिए मनुष्य के पास क्या है? आशा है, ऑप्टिमिस्टिक है। ये रोबोट के पास नहीं हो सकता है। हमारे अंदर फीलिंग्स है, हमारे अंदर इमोशंस है, और यही मुझे मनुष्य को मनुष्य बनाने में मदद करता है। सो हमें हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए, आशावाद होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और यही आपके सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स को मेंटेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही सर जानना चाहूंगी यहाँ पर जो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा वो ये कि जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए एक कोई मतलब जैसे हम एक हैप्पीनेस मंत्रा की अगर बात करें, और ये शायद से एक बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में हमारे लिसनर्स तक ये जो है अपने जो विचार हैं साझा करें कि हैप्पीनेस मंत्रा क्या होते हैं, किस तरह हम अपनी लाइफ में से लाके अपने हैप्पीनेस सस्टेन को, अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन किया जा सकता है। इससे इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए हैप्पीनेस का जो मंत्र है, जो वेद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी होए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे भगवान हमें ऐसा वर दो। ये जो वेद के मंत्र है ना, ये बहुत ही व्यापक हैं, और यही हमें मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, भूल कर भी कोई गलती ना हो जाए। यही हमें मनुष्य को मनुष्य बनाने में मदद करता है। फाइनली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। साक्षी जी, हमसे गलती होगी, हाँ जी, लेकिन हम उस गलती को अगर हम एक बार ढूंढ लेते हैं और निकाल लेते हैं तो हमारा एक कदम आगे बढ़ा, हम एक कदम आगे जीवन में सकारात्मक की ओर बढ़े। तो ये बहुत बड़ा मायने है, यही मंत्र है। और मैं दूसरा कहता हूँ, वेद के उस मंत्र को कहता हूँ, अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये जो मंत्र है अपने आप में एक पूर्ण है कि मां मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, बिल्कुल, मां मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमृत प्रदान करो, ताकि मेरा जीवन यह सफल हो जाए। जीवन का जीना, यहाँ आकर भोग करना, यह उद्देश्य नहीं है, यह परम उपलब्धि नहीं है। जीवन को जीवन बना करके जाना है। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ सर यहाँ पर जो है, क्योंकि हमने हर एक कैटेगरी पे बात करी, लेकिन एक कैटेगरी अभी रह चुकी है, क्योंकि हमने अभी फिजिकल हैप्पीनेस के ऊपर बात करी कि किस तरह फिजिकल हेल्थ हमारी हैप्पीनेस को सस्टेन कर सकती है। मेंटल के ऊपर हमने बात करी, इमोशनल के ऊपर बात करी। साथ ही साथ अब बात सर करना चाहती हूँ यहाँ पर सोशल, हमारी जो है कि अगर हम सोशली अगर देखें, अगर हम खुद को सोशल रखते हैं, या फिर हमारी जो हैप्पीनेस किस तरह सोशली हम जो है निर्भर करती है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। किस तरह हम सस्टेन कर सकते हैं उस चीज़ को, जानना चाहूँगी आपसे। ये बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल है साक्षी जी आपका, और हम बड़ा खुश हुए इस सवाल से, प्रश्न से आपने पूछा है। देखिए, जब आपके अगल बगल लोग खुशहाल रहेंगे तो आप की हैप्पीनेस इंडेक्स जो है मेंटेन रहेगी। आप बहुत सारी सुख सुविधाएं ईश्वर ने आपको दिया है, ये आपके भोगने की चीज नहीं है। आप अपने अगल बगल इसका कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं,
वो मायने रखता है। अगर आपका पड़ोसी दुखी है, आपके घर का सर्वेंट दुखी है, मेड सर्वेंट दुखी है, वो बीमार है, तो आप कहीं ना कहीं आप प्रभावित होने वाले हैं। जी जी। आप खुश नहीं रह सकते हैं, और आप अगर नहीं चाहते हुए भी आपके अंदर ये विचार बार बार चलेंगे, बार बार आप चिंता में आएंगे, क्योंकि हमारा ये ट्यूनिंग, हमारा डीएनए और हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है इस प्रकार का बना हुआ है। तो हमें हमेशा अपने अगल बगल के लोगों को भी देखना होगा, ये हमारी ड्यूटी होती है। हम अपने साथ जो भी मिला है उसे बांट करके खाना सीखे। बिल्कुल। अगर आपके बगल में कोई भूखा है और आपको भरपेट ईश्वर ने भोजन दिया है, तो आपकी ये उपलब्धि नहीं कि आपका ही पेट भरना नहीं है, आप बगल वाले को भी कुछ खिलाइए, क्योंकि वो भूखा है। वो जब खुश होगा ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए तो कहा गया गिव, सर्व, लव, गिव, देना सीखो। और ये भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा अहम है, हिस्सा है, एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव गुण हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दूसरों को देना सीखो, जो भी मिले दान करना सीखो। दो सारे कंफर्ट, जो भी चीज है, दुनिया की सुख सुविधाएं सिर्फ हमें भोगने का अधिकार नहीं है, हमारे अगल बगल जो है उनको भी हमें उपलब्ध कराना होगा। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जानना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम बात करें, चाहे हम घर पर बात करें, अगर हम मेंटली परेशान होते हैं या फिर हम ऑफिस में हैं, वर्क प्रेशर एक पड़ता है, और आजकल जिस तरह से आप भी देख सकते हैं और हम सभी इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि स्ट्रेस जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे आसपास भी उसका प्रभाव पड़ता है। चाहे बात करें, अगर ऑफिस में काम की बात करें, वर्क प्रेशर है, वो भी एक चीज़ है। घर की अगर बात करें या फिर फाइनेंशियली, हर चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो बात करूँ यहाँ पर हैप्पीनेस पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। इस तरीके से अगर हम ऐसे रहते हैं तो हो सकता है आगे धीरे धीरे करके हम उस हैप्पीनेस को हम खोते चले जाएं, और उसके बाद होता है हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी इसका फर्क पड़ता है, हमारे इस पे सोशल बिहेवियर पे फर्क पड़ता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकल हेल्थ तक पर फर्क पड़ता है। तो इसके बारे में किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इस पर एक बहुत ही ज़्यादा मैं चाहूँगी आपसे एक डिटेल जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि किस तरह से हम अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को हम तब बनाए रखें, हम मेंटेन कर पाए अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी हैप्पीनेस को सस्टेन कर पाए। साक्षी जी, इसका जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया उपाय है, वह है अपने जीवन में योग को अपनाइए। योग अगर अपनाएंगे तो अपने जीवन में से सारा अंधकार निकल जाता है। इसीलिए वेद के मंत्रों ने इस चीजों का तमसो मा ज्योतिर्गमय की अभी हमने चर्चा की है कि जब हम योग को अपने जीवन में लाते हैं, जिस प्रकार से हम जब कमरे के अंदर आते हैं तो एक स्विच जलाते हैं, तो जैसे ही स्विच जलता है सारा अंधकार खत्म हो जाता है। तो जब आप योग करना अपने जीवन में प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर से सारे अंधकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और एक और भी बात बड़ा अच्छा बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हैप्पीनेस इंडेक्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक कैप्सूल प्रोग्राम है, उसको आप अगर आप फॉलो करते हैं, और मैं बड़ा अच्छा से और बड़ा खुश हूं कि आज आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं साक्षी जी के माध्यम से, रेडियो मानव रचना के द्वारा, कि सुबह उठिए, अपने घर में अपने ही बिछावन पर बैठ करके 11 बार गायत्री मंत्र कीजिए। पहला काम 11 बार गायत्री मंत्र कीजिए, 11 बार महामृत्युंजय मंत्र कीजिए, दुर्गा के 32 नेम्स का एक बार आप पाठ कर लीजिए, चैंटिंग कीजिए, और ये टोटल होता है 8 से 9 मिनट में। इसके बाद आप शौच के लिए जाइए। पहला काम आपको मंत्र करना है। जब आप मंत्र का जब उठने के साथ करेंगे तो आपके अंदर में अल्फा वेव्स, आपने मस्तिष्क को एक फूड दिया, एक सकारात्मक सोच दिया है, एक सकारात्मक ऊर्जा किया, तैयार किया है, एक अच्छा वेवलेंथ पैदा किया अपने पूरे इंटायर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। हम पूरे विज्ञान की ओर जा रहे हैं, हमें वैज्ञानिक रूप से समझना होगा। मंत्र का जो विज्ञान है ये पूरा वैज्ञानिक है, आपके पूरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम और साइकिक स्ट्रक्चर को वह नियंत्रित करता। और आप फिर देखिए 7 दिन आप अभ्यास कीजिए, 8वां दिन आप कहेंगे कि क्या चीज आपने बताया मुझे। इसके बाद आप शौच वौच करके जब आते हैं, ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के आप कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। वह आसनों का भी नाम मैं बता देता हूँ। ताड़ासन का अभ्यास कीजिए, जो स्ट्रेचिंग है,
लेटरल स्ट्रेचिंग तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कीजिए, जो साइडवेज बेंडिंग जिसको कहते हैं, त्रिकोण आसन है, वो भी कर सकते हैं। फिर ट्विस्टिंग का थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, जिसमें कटी चक्रासन का अभ्यास है। फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग झुकने वाला अभ्यास कीजिए, पादहस्तासन कीजिए। और फिर बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास कीजिए। और छठा अभ्यास है सूर्य नमस्कार का। ये टोटल कैप्सूल आपका 10 मिनट में हो जाएगा। फिर थोड़ा सा बैठ करके थोड़ा प्राणायाम कीजिए, नाड़ी शोधन और भ्रामरी कर लीजिए और नाश्ता कीजिए, ऑफिस की ओर चले जाइए। बिल्कुल। और जब आप ऑफिस से लौट के आते हैं अपने घर में, जब शाम से आप थके हुए आए, पूरा ऑफिस से टायर्ड एग्जॉस्ट हो गए, कुछ नहीं, अपने बेडरूम में जाइए और 10 मिनट के लिए शरीर को ढीला छोड़ के शवासन में लेट जाइए। तीसरा प्रोग्राम हो गया आपका। मॉर्निंग में मंत्र हुआ, फिर आपने आसन और प्राणायाम किया जी। अब आप ऑफिस से लौट करके आने के बाद 10 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास किया। कुछ नहीं, मुर्दे की तरह लेट जाना है, अपने श्वासों को देखना है मन की आंखों से, और शरीर की मसल, आपकी पूरे जो मांसपेशियां हैं शिथिल हो जाएगी। श्वास आपके सारे एंडोक्राइन सिस्टम जो इम्बैलेंस थे, जितने सारे आपके टॉक्सिकेटेड एक्साइटमेंट थे, वो सब न्यूट्रलाइज होने लगता है, ये 10 मिनट के अंदर ही जी। अगर हो सके तो योग निद्रा का भी अभ्यास कर लीजिए अगर आपके पास समय। फिर उठिए, जो भी आप नाश्ता खाना जो भी लेते हैं लीजिए, और रात को सोने के पहले थोड़ा देर के लिए आंखों को बंद करके परमात्मा का एक बार चिंतन जरूर कीजिए। जिस भी धर्म को मानते हैं, चाहे जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर धर्म को नहीं मानते हैं, अपने श्वासों को देखिए, अपने आप को देखिए मन की आंखों से, और ये आपको सिर्फ करना है 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद अपने आप के प्रति थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखिए और मुस्कुराइए, अपने आप को प्रेम करना सीखिए और फिर सो जाइए। ये जो हुआ आपका एक दैनिक दिनचर्या हुआ, आपके अध्यात्म का, प्रैक्टिस का, साधना का, और यही आपके जीवन की पूर्णता को उपलब्ध कराता है। सो इसको हम कहते हैं योगा मोमेंट टू मोमेंट। तो आपके जीवन में कहीं स्पेस ही नहीं है नकारात्मक आने का। आप जैसे नकारात्मक आ रहा, आपने तुरंत न्यूट्रलाइज कर लिया। और एक और भी टेक्निक है, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस। जी। अगर किसी ने आपको कह दिया तो ये बांध के नहीं रखना है, कुछ बुरे शब्द कह दिए, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जी जी बिल्कुल। ये शायद सबके लिए ही ज़रूरी है कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी ना कभी जब मन परेशान होता है तो अब शब्द हम निकाल देते हैं, बोल देते हैं, या कभी कभी होता है हम सुन भी लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो है थोड़ा सा शांति प्रदान करने की ज़रूरत है कि शांति से अगर काम लिया जाए, शांत दिमाग से काम लिया जाए, तो शायद से इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, चलिए कि आज हो सकता है कि आज उनके लिए भी दिन थोड़ा सा कठिन हो, तो हम उस टाइम को थोड़ा सा अगर हम उसके देखें कि थोड़ा सा उनका साथ दें, और उसके बाद हो सकता है कि उनका दिन उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाए, लेकिन उस टाइम पर हम उनका साथ दें, जिसका भी जिसके साथ ऐसा हुआ हो। ये मैं अपने सारे लिसनर्स से यही कहना चाहूँगी यहाँ पर। साथ ही सर अगला सवाल आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेडिटेशन से, क्योंकि यहाँ पर जो है मेंटल, आपने हेल्थ की बात करी, बहुत सारी बातें हमने ध्यान की करी हैं, तो क्या ध्यान से सुख की प्राप्ति हो सकती है? ध्यान ही सुख की प्राप्ति को उपलब्ध कराता है। जो भागता जाता है संसार में, वो भागता ही रहता है। और जो परम सुख और हैप्पीनेस की जो बात करते, जो स्थिर होके कभी मौन में बैठ जाएगा जी, और अपने आप में जो अवतरित होगा, जो जब अपने अंदर की गहराइयों में वह जाएगा जी, तभी वह स्वर्ण का खजाना पाएगा जी। तो इसी का नाम ध्यान है। जब हम भागते भागते, दुनिया तो भागते, सब चीज में गति है, हर चीज में गति है, मोशन ही हमारा लाइफ है। और इस मोशन वाले लाइफ में अगर हम स्टेबिलिटी के साथ अगर बैठ जाते कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, आंखों को बंद कर स्थिर और शिथिल रूप से हम बैठ करके अपने अंदर की ओर जब हम प्रवेश करते हैं, तो वही तो परमात्मा का मार्ग है। परमात्मा का मार्ग का अर्थ क्या है? परम सुख की उपलब्धि, जिसको हम कहते हैं कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस और सस्टेनेबिलिटी, जिस पर आप आज हमसे चर्चा कर रही हैं। बिल्कुल। तो ध्यान तो एक मार्ग है अपने अंदर जाने का, और यही हमें परम बोध को उपलब्ध कराता है। मैं कौन हूँ,
और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जीव का, मनुष्य का यह शरीर मिला है ध्यान करने के लिए। अगर आपने ध्यान नहीं किया है, कभी आपने मौन में बैठ करके अपने आप को जाना नहीं है, कोई चिंतन नहीं किया है, तो फिर मनुष्य का मनुष्य बनना हम नहीं कर सकते हैं। ध्यान ही एक मार्ग है जो मनुष्य को व्यापक रूप में ले जाता है, चेतना का विस्तार कराता है, अपने आप से परिचय कराता है कि मैं कौन हूँ। अरे मेरे माँ बाप ने मेरा नाम दे दिया राजेश कुमार, बट ये समाज के लिए एक रिकॉग्निशन है। एक्चुअली तो जब मैं अंदर की ओर जाता हूँ आंखों को बंद करके, तो मुझे फिर वहां पर जो चीजें मिलती है वो हमारा असला रूप है। एक बार की बात है, मैं ऋषिकेश में एक स्वामी से मिला था आज से 25 साल पहले। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपका नाम क्या है? जी। तो उन्होंने कहा इस शरीर को घूमानंद कहते हैं जी। इस शरीर को घूमानंद कहते हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इन्होंने शरीर क्यों कहा। बोला जीव का तो कोई नाम होता ही नहीं है, इसने तो माँ बाप ने और ये समाज ने दे दिया एक नाम, और अब तो आधार कार्ड भी बन जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन असली तो बोला कि असली नाम उस दिन मुझे पता लगेगा जिस दिन मैं स्वयं को जान लूंगा। तो स्वयं की प्राप्ति जो हो जाए, स्वयं की उपलब्धि, स्वयं की प्राप्ति, यही जीवन का एक उद्देश्य है और यही ध्यान का उद्देश्य है। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ के बाद गौतम बुद्ध बनने की परम जो हुई है उपलब्धि, यही जर्नी है। जब तक वह सिद्धार्थ थे तो एक आइडेंटिफिकेशन था, लेकिन जब उन्होंने जान लिया कि मैं कौन हूँ और संसार में हमारी क्या उपयोग है, हम क्यों आए हैं, हमारा कार्य क्या है, तो उनको भगवान बुद्ध के रूप में हम जानने लगे। तो ध्यान एक माध्यम है अपने आप से जुड़ने का, और ध्यान तो जरूर करना चाहिए। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये एक छोटा सा अभ्यास जरूर अपनाइए। कुछ समय के लिए मौन की स्थिति में जाइए। मैं वैसे माँ बाप को भी हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ देर के लिए शांत चित्त होकर के, शांत होकर के बैठने की कला सिखाइए। जी जी। न कि हर समय आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट, ये वो फलना चिलना ऐसे। उसके अलावा भी एक चीज होता है कि बच्चों को मौन में रख करके थोड़ा देर के लिए ध्यान का अभ्यास कराइए। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान ही पूर्णता की उपलब्धि है। बिल्कुल। इसी के साथ सर यहाँ पर जो आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ जो हेल्थ टिप्स हो गए, या फिर हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, किस तरह से खुश रहा जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि हमने पहले बात कर ली कि क्या कॉज है, सिम्टम्स क्या है, सारी चीज़ें हमें पता तो चल गई हैं, लेकिन अब आपसे जानना चाहता हूँ इसका ट्रीटमेंट क्या है। जी हाँ, आपसे जानना चाहती हूँ वो जो कुछ टिप्स हैं जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे, वो आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो बातें हैं मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो लाइव यहाँ शो चल रहा है, लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो चल रहा है, जिसमें कि मैं बात कर रही हूँ सस्टेनेबिलिटी गोल 3 यानी कि SDG गोल 3 पे बात कर रही हूँ, जिसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो उसके लिए यानी कि हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने बात करी, ओरल हेल्थ पे बात करी, और साथ ही हैप्पीनेस को किस तरह हम सस्टेन कर सकते हैं। इसी मुहिम में हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार भी जुड़े, और डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े। और सर आपसे जानना चाहूँगी कि आपसे जो सवाल मैं यहाँ पर पूछ रही थी कि हमारा ये जो बात करें, अगर इस टॉपिक के ऊपर बात करें यहाँ पर, कि आप क्या वो कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पर देना चाहेंगे, हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उन तक वो पहुँचाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उन बातों को जानना और उन तक ये सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना। आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आप क्या जो है सलाह देना चाहेंगे हमारे सभी फरीदाबाद के लिसनर्स को। थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच को बनाए रखिए अपने जीवन में। अपने सकारात्मक सोच को मत खोइए, ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग कितना भी नकारात्मक चीज बोले, आप अपने लिए सकारात्मक रखिए और दूसरों के लिए सकारात्मक बनिए। जी, यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति और यही सबसे बड़ा मास्टर की है आपके जीवन के हैप्पीनेस के लिए। अपने आप को मत खोइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये थिंक पॉजिटिव।
जी, थिंक पॉजिटिव, और ये हमेशा से ही हम सुनते हैं सर, लेकिन कहीं ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिविटी का बोलबाला जो होता है हम पर आ जाता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आप क्या जो सजेशंस होंगे कुछ हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने चाहेंगे कि क्योंकि जो हमारी नेगेटिविटी होती है ना, हम कितना भी खुश होने का ट्राई करें फिर भी हम पे वो हावी होने लगती है, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? इस जवाब के लिए मैं एक छोटा सा कहानी कहना चाहूँगा। एक बार एक गंगा के किनारे एक नदी में एक साधु नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। वाराणसी के घाट की यह कहानी है। एक बिच्छू वहां पर डूब रहा था। सन्यासी ने जैसे देखा बिच्छू डूब रहा, उन्होंने हाथ का सहारा दिया, बिच्छू को उन्होंने पानी से निकाल के रखा। जैसे ही बिच्छू पानी से बाहर आया, उसने डंक मार लिया, काट लिया। जी। तो हमारे जैसे कोई आदमी थे वहां पर, पूछे महाराज जी ये तो बिच्छू था, आपने इसको क्यों सहारा दिया? तो सन्यासी हंसते हुए कहते, इसने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। इसका काम था काटना, मेरा काम था बचाना इसे। बिल्कुल। दोनों ने एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहा, गिला शिकवा कुछ भी, दोनों ने अपना काम किया। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। ये शायद से हम तब वहाँ पर ये चीज़ को रहेंगे क्योंकि इस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत है, उस जो कहते हैं ना कि वो उस प्राप्ति की ज़रूरत है, जो हमारे जो है हम इमोशनल अगर उससे निकल जाए, कि अगर हम इमोशनली अपने इमोशंस पे काबू कर लें, उन सब चीज़ों पर हम ये देख सकते हैं, हम यहाँ पर जो है अपने ऊपर काबू कर लेंगे, जो कि आपने अभी स्टोरी यहाँ पर सुनाई है। साथ ही साथ सर यहाँ पर वो खास संदेश आपसे जानना चाहूँगी जो आप हमारे सभी फरीदाबाद के लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे, जो कि आप हमारी आज की, क्योंकि इतना स्ट्रेस है आज की यंग जनरेशन के ऊपर, बहुत सारा बर्डन लेके हम चल रहे हैं और ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक छोटा सा प्रयोग रोज कीजिए, ध्यान में स्माइलिंग मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। सुबह उठिए, मुस्कुराइए और अपने आप के प्रति कहिए, आई एम द बेस्ट, आई विल डू ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ। और रात को सोने के पहले मुस्कुराइए और अपने आप से प्यार कीजिए, और इसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए, लव करते हुए अपने आप सो जाइए पॉजिटिव फ्रेम के साथ। बिल्कुल, ये कहना बहुत जरूरी है कि आई एम द बेस्ट। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अब मेरे बाद यहाँ पर आरजे प्रियंका आने वाली है अपने जो एक टॉपिक के साथ, जो कि आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगी, अपने एक स्पेशल गेस्ट के साथ आ चुकी हैं, यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। तो आप अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम आरजे प्रियंका से। तो आप सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद साक्षी, धन्यवाद मानव रचना रेडियो श्रोतागण। और इसी के साथ वक्त तो चला आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।